अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अमार बेग फ्रॉम हफीज सेंटर हाइप ट्रेडर। कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल हाइप ट्रेडर। आज आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट कंटेंट लेके आए हैं। हम लोग हमेशा से प्राइसेस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लैपटॉप्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। आज का जो कंटेंट है वो इस चीज़ का है कि आपने जो है लैपटॉप खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लैपटॉप जब परचेज करते हैं तो उससे पहले आपने क्या क्या चीज़ें ज़रूरी देखनी है, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं और वो लाजमी आपने देखनी है। तो हम इंशाल्लाह आज आपको प्रोसेसर का, रैम का, SSD का कंपैरिजन भी बताएंगे और उसके अलावा ग्राफिक कार्ड के वाले से भी थोड़ा सा आप गाइड करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद जो है ना बेसिक चीज़ें आपको जो 5-6 पॉइंट्स कुछ हैं इस तरह के जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जब आप परचेज करने जाते हैं लैपटॉप। बेशक हमारे पास आते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने क्या चीज़ें चेक करनी ताकि आपको कोई बाद में जो है ना ग्लिच ना आए या कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर ही जो है इंशाल्लाह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ये मशीन है मेरे पास पड़ी हुई, ये बेसिकली है जी डेल है, इसका मॉडल नंबर CN7510, ठीक है, 7510 इसका मॉडल है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी बेसिक चीज़ें आपने क्या क्या चेक करनी है। सबसे पहले तो आप इसकी बॉडी को देखेंगे ना कि बॉडी पे कोई स्क्रैच तो नहीं है या बॉडी कहीं से ब्रेक तो नहीं है। देखें बिल्कुल यूज्ड में थोड़ा बहुत बियर करना पड़ता है, अगर हल्के फुल्के स्क्रैच भी हो या कोई इस तरह का मामला हो तो आप उसको बियर कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, रिपेयर नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये देखें बिल्कुल साफ सुथरी। आपने इस तरह इसका बॉडी डायमेंशन चेक करना है, बॉडी की सूरत हाल चेक करनी है, पेंट तो नहीं है, कोई प्रोटेक्टर तो नहीं लगा हुआ, इन चीज़ों का सबका ख्याल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिजिकल चेक करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जो चीज़ें चेक करनी है, सबसे पहले आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके इसका टास्क मैनेजर खोलना है, ठीक है। उसके बाद ये आपने परफॉर्मेंस में जाना है और ये आपने CPU सबसे पहले चेक करना है। अब इसका CPU है 1505 MV5 2.8 GHz। ये इंटेल Xeon है। यहाँ पे Core i7 भी आता है, ठीक है, यहाँ पे Core i5 भी आता है, लेकिन ये Xeon प्रोसेसर है। Xeon बेसिकली होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, और जो ग्राफिक डिजाइनर हजरात होते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर चलाना होता है उनके लिए Xeon प्रोसेसर होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली वर्क स्टेशन के अंदर आता है, आम लैपटॉप में नहीं आता। Xeon है 1505 MV5, ये 8th जनरेशन का प्रोसेसर है, ठीक है, 2.8 GHz का प्रोसेसर है। ये क्लॉक स्पीड होती है जो कि आपके प्रोसेसर की होती है, ठीक है। अब जितनी आप जनरेशन ऊपर जाते जाएंगे क्लॉक स्पीड कम होती जाएगी, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे दिखाता हूँ। ये देखें जी कोर्स हम लोगों ने देखने होते हैं। कोर्स कितने हैं? ये 4 कोर्स हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वाड कोर। लॉजिकल प्रोसेसर्स भी 4 हैं इसके। जो इसकी L3 कैश है वो 8 MB है। जो उसका आई सीरीज का प्रोसेसर होता है उसके यहाँ पे 8 कोर्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेमोरी आ गई 16 GB। इसकी बस स्पीड आपने देखनी है तो यहाँ से देखेंगे 2133 MHz है। स्लॉट्स देखें कितनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 1 2 3 4 स्लॉट्स आ रही है, ठीक है। 8 GB की 2 रैम्स लगी हुई, 2 MT हैं। जो MT होती है यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। वर्क स्टेशन के अंदर 4 स्लॉट्स आती है, तो यहाँ से आपने चेक करना अगर आप फिजिकल चेक नहीं कर सकते तो। नेक्स्ट आ गया जी, इसके अंदर लगी हुई है 512 माइक्रोन का मॉडल है 1100, ठीक है। SATA है 512। इसका भी अगर आपको बहुत ज़्यादा वेरीफाई करने के NVMe M2 है तो उसका सीरियल नंबर डालने इंटरनेट पे, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। वाईफाई नॉर्मल है, ड्यूल बैंड वायरलेस। अब बात आती है ग्राफिक कार्ड के ऊपर। ग्राफिक कार्ड जो इसमें NVIDIA क्वाड्रो लगा हुआ है M2000M, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तो 4 GB शो कर रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका बैंडविड्थ क्या है, इसका बिट रेट क्या है। सब चीज़ों का जो है ना आपने अगर पता करना है तो उसका भी मैं आपको तरीके का बताता हूँ कि वो हमने क्या करना है। यहाँ सिर्फ इसकी डेडिकेटेड मेमोरी शो कर रहा है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं जी शेयर्ड CPU GPU मेमोरी क्या होता है। अब ये जो 4 GB ले रहा है ना, ये ले रहा है रैम से। 7.9 GB है, 4 GB ये है, तो इसको दोनों को मर्ज करके यहाँ पे ये शो करता है। दूसरी बात आ गई जी इंटेल ग्राफिक। ये हर एक लैपटॉप के अंदर होता है, इसके बगैर ग्राफिक के बगैर लैपटॉप नहीं चलती होती। ये भी शेड आ रहा है 7.9 GB, ये रैम से शेयर कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखनी स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपने देखनी है कि 1920x1080 मिनिमम रेजोल्यूशन होनी चाहिए। 720 वाली के ऊपर आपकी आंखें थकेंगी, आप बेजार हो जाएंगे काम कर करके, आपकी आंखों में चुभन शुरू हो जाएगी। 1920x1080 मिनिमम होनी चाहिए। इसके अंदर IPS भी आती है, इसके अंदर OLED भी आती है, काफ़ी चीज़ें आती है, लेकिन 1920x1080 मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद हमने बेसिक चीज़ें ये चेक करनी है। सबसे पहले हमने इसकी बैटरी की हेल्थ चेक करनी है। एक बैटरी इन्फोव्यू के नाम से सॉफ्टवेयर मिलता है गूगल से, ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर है, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, उसको रन करना है। और ये देखें ये बैटरी की हेल्थ जो है ना, ये चीज़ ये देखें 93.6% है। ये आपने यहाँ से चेक करनी है। और बैटरी की जो डिज़ाइन कैपेसिटी है, फुल चार्ज कैपेसिटी है, जब डिज़ाइन कैपेसिटी है वो है 90,995, और जो अभी फुल चार्ज कैपेसिटी है वो 85,000 है। इट्स मीन कि ये 5-1% बैटरी यूज़ हुई है, ठीक है, 5 से 7%। तो ये 93.6 शो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो यहाँ से आपने बैटरी की हेल्थ चेक कर लेनी और पूरी डिस्क्रिप्शन आपको आ जाएगी, कौन सी बैटरी है, मैन्युफैक्चर नेम आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी,
ठीक है जी। अब बारी है जी कीबोर्ड चेक करने की, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चूंकि कीबोर्ड के बगैर तो आप लैपटॉप को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो कीबोर्ड चेक करने के लिए ये एक यूटिलिटी होती है, कीबोर्ड टेस्ट यूटिलिटी, ठीक है। इससे आप ऑल कीज चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 इस तरह। ये प्रॉपर आप लोगों ने जो है ना इसको डाउनलोड कर लेना है। केबीज के अंदर बल्कि सॉफ्टवेयर होता है, इंटरनेट से मिल जाता है, गूगल से, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें जो की आपकी हाईलाइट हो रही है वो चल रही है, जो नहीं हो रही वो इट्स मीन के ख़राब है, ठीक है। यहाँ इस तरह ऊपर से चेक करें सारी। तो ये कहने का मकसद है, आपको ये बेसिक चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए किस तरह हम लैपटॉप चेक करते हैं। लोग चूना लगा देते हैं, तो इसमें आपको इस तरह से चूना नहीं लगेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है HTD सेंटिनल के नाम से ना, ये आपने इंस्टॉल लाजमी करना है। और ये 1 मिनट का काम होता है इंस्टॉल करना, इसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। ये देखें यहाँ से इंस्टॉल हो जाता है, और इससे आपकी SSD हार्ड ड्राइव की हेल्थ का पता लग जाता है कि कितने का पानी में आपको तंग तो नहीं करेगी बाद में, या दुकानदार आपको चूना तो नहीं लगा रहा कम हेल्थ दे के। ये देखें जी, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और इसके अलावा जो है अभी बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बतानी है, वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना, आपने प्रॉपर देखनी है। देखें जी हेल्थ 100% है, ये हेल्थ 100% है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। अब सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो हमने ग्राफिक कार्ड की स्पेसिफिकेशन चेक करनी है। तो आप राइट क्लिक करेंगे, एनवीडिया कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी, ग्राफिक कार्ड कितनी उसकी बिट रेट है, DDR5 है, DDR3 है, क्या उसका बैंडविड्थ है, और सारी डिटेल आपको यहाँ से, कितने कूडा कोर्स हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये भी लोड हो रहा है, ये हो गया जी। क्वाड्रो M2000M है, ठीक है, इसका मॉडल नंबर है। नेक्स्ट जो है वो हम आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं सारी। ये देखें जी, डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी जो है इसकी, ये है 4096 MB, ठीक है, DDR5। ये इसकी टाइप आ गई DDR5। मेमोरी इंटरफेस 128 बिट है, ठीक है। ग्राफिक क्लॉक्स जो है 1098 है। इस तरह से पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी इसकी, इसमें क्या कुछ लगा हुआ है और क्या कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और इससे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, ग्राफिक कार्ड वाली मशीन को कैसे चेक करना है। ये अब एक सॉफ्टवेयर है फन मार्क के नाम से, ठीक है, ये भी आपको इंटरनेट से मिल जाता है फ्री। फन मार्क सॉफ्टवेयर को आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने लैपटॉप को चार्जर लगाना है, और इसकी रेजोल्यूशन जो है 1920x1080 करनी है, और GPU स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और गो कर देना है, ठीक है। जितनी स्पीड से रेंडरिंग होती है और जितनी रेंडरिंग के ऊपर मशीन हीट होती है ना, सेम इस तरह ही जो है ना, ये भी रेंडरिंग वाला ही पार्ट होता है, और इतनी ही मशीन यूज़ होती है, इतना ही CPU यूज़ होता है, इतनी ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है, A to Z चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो आपको समझ आ जाएगी कि लैपटॉप हीटअप होकर बंद तो नहीं हुआ। ये कम से कम आपने 15 से 20 मिनट चलाना है, ठीक है। इसमें आपको पूरे FPS भी ऊपर देखे शो हो रहे हैं कि ये कितने FPS के ऊपर चल रहा है, और जो GPU की यूजेज है वो कितनी हो रही है, टेम्परेचर कितना है, A to Z चीज़ें जो है ना आपको इसमें नज़र आ जाएंगी। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि ग्राफिक कार्ड वाली मशीन को हमने कैसे चेक करना है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वर्क स्टेशन की चेकिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल लैपटॉप को कैसे चेक करना और उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा होता है। ये मैं आपको ग्लास बार बता दूँ, जो वर्क स्टेशन मशीन होती है इसके अंदर जो प्रोसेसर होता है ये H सीरीज़ का होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये Xeon प्रोसेसर है, इसलिए इसके अंदर 1505M आया, वैसे नॉर्मल H होता है। अब नेक्स्ट जो लैपटॉप है जी हमारे पास, ये है Core i7 10th जनरेशन HP EliteBook है 840G7। इसकी भी मैं आपको डिटेल्स स्पेसिफिकेशन सारी बताता हूँ, और उसको भी सेम तरीकाकार होता है चेक करने का। 1 बाय 1 आपने सारी चीज़ चेक करनी है तसल्ली के साथ। आधा पौना घंटा आप लगाएं लैपटॉप चेक करने में। जब आपने फाइनल कर लिया उसको आपने चेक करना है, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम लिमिट नहीं होती जी कि हम 1 घंटा या 1.5 घंटा इसको चेक करें। आपने आधे से पौना घंटा इसको चेक करना है, लेकिन मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं 4-5, वो पॉइंट्स जो है ना आपने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं को आपने जो है ना मद्देनजर रखते हुए लैपटॉप को चेक करना है। अब ये लैपटॉप देखें जी, अब इसमें उसमें क्या फ़र्क है कि ये इंटेल का प्रोसेसर है वो भी इंटेल, लेकिन ये i सीरीज़ का प्रोसेसर है। ये देखें जी, Core i5 है, और ये 11th जनरेशन। अब 11th जनरेशन में G सीरीज़ आती है, 10th जनरेशन में U सीरीज़ तक प्रोसेसर आता है, लेकिन G सीरीज़ बहुत अच्छा प्रोसेसर होता है और बिल्कुल लेटेस्ट है। अब देखें 2.6 GHz इसके अंदर जो है इसकी क्लॉक स्पीड है। अब उसकी 2.8 थी, उससे कम हो गया ना, हालांकि ये तो 11th जनरेशन है, वो 8th जनरेशन है। कोर्स इसमें 4 हैं, लॉजिकल प्रोसेसर 8 हैं, 8 MB कैश है, और इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो 16 GB लगी हुई है, ठीक है, 2667 वाली। इसके अंदर जो SSD लगी हुई है, अगर आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि NVMe M2 है, तो आपने इसका यहाँ से मॉडल नंबर कॉपी करना है और जाकर गूगल कर लेना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये NVMe M2 है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आयरस ग्राफिक्स है, इसमें शेड ग्राफिक है, डेडिकेटेड नहीं है। तो आयरस XE ग्राफिक्स है इसके अंदर, ये 7.8 GB है, ठीक है। और रेजोल्यूशन जो है इसकी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1920x1080 इसकी रेजोल्यूशन है, ठीक है। और बड़ी खूबसूरत मशीन है, इसकी कंडीशन भी आप देखें। ये है 840G8 मॉडल, Core i5 11th जनरेशन, न्यू लोगों के साथ है, बड़ी खूबसूरत मशीन है, और इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब प्राइस में आपको मिलेगी। हमारी शॉप विजिट करें, आपको इसी तरह हम टेक्निकल गाइड भी करेंगे सब हवाले से।
आपको कोई सॉफ्टवेयर का नहीं आइडिया, कोई कोरल ड्रा का नहीं आइडिया, कोई इलस्ट्रेटर का नहीं आइडिया, एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, ईच टू एवरीथिंग जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा इसके अंदर कि आपको किस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी मशीन रिकमेंड करनी है। अब हम आ जाते हैं जी इसके ऊपर। ये स्लिम वाली वर्क स्टेशन मशीन है, वो ज़रा फैट थी, ये स्लिम वाली है। आप पहले इसका डायमेंशन देखें मशीन का, कितनी खूबसूरत है। डेल परसियन है, कितनी खूबसूरत मशीन है। बेजल्स तो है ही नहीं इसकी, बिल्कुल बेजललेस स्क्रीन है। वर्क स्टेशन के अंदर ऐसी मशीन नसीबों से मिलती है, चूँकि वर्क स्टेशन फैट होते हैं और ये बिल्कुल स्लिम है। अब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ जी। इसकी स्पेसिफिकेशन है कोर i7 है जी, और 8th जनरेशन का लैपटॉप है। जो मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि एज प्रोसेसर है, तो ये एज प्रोसेसर आ गया आपके सामने। 8850 एज प्रोसेसर है, ठीक है। इसके कोर्स देखें 6 हैं। ये बेसिकली एज का मतलब होता है हेक्सा कोर, ठीक है। ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है, 6 कोर्स हैं, 12 लॉजिकल हैं और 9 MB कैश है। इसका सबसे बेहतरीन प्रोसेसर है, i7 8 जनरेशन है। ये नॉर्मल लैपटॉप 8 जनरेशन का प्रोसेसर ये नहीं होता, वो यू आता है। उसके यहाँ पे 4 कोर्स होते हैं, 8 लॉजिकल होते हैं और 6 MB कैश होती है। तो ये स्पेशल जो है ना वर्क स्टेशन मशीन से गेमिंग के अंदर प्रोसेसर आता है। अब रैम देखें 32 GB लगी हुई है इसके अंदर और 2667 जो है वो लगी हुई है। और रैम्स की 2 स्लॉट्स हैं इसके अंदर, दोनों लिखा हुआ है स्लॉट यूज 2 of 2। SSD जो है ये सैमसंग की लगी हुई है इसके अंदर। अगर आपने प्रॉपर री राइट स्पीड चेक करनी है, उसका मॉडल नंबर गूगल पे जो है वो सर्च कर लें, आपको हर चीज़ का पता लग जाएगा। वाईफाई नॉर्मल लगा हुआ है इसके अंदर। जो इंटेल ग्राफिक है वो UHD 630 है। अब 11 जनरेशन में आयरस ग्राफिक्स था, तो यहाँ पे थोड़ा फ़र्क आ जाता है। आयरस जो है वो लेटेस्ट है और ये 8th जनरेशन है, तो उसके अंदर जो है UHD ग्राफिक्स 630 लगा हुआ है, ठीक है जी। NVIDIA Quadro P1000 लगा हुआ है इसके अंदर, 4 GB डेडिकेटेड। जिस तरह उसके अंदर था इसी तरह इसके अंदर है, ठीक है। अब मैं आपको उसकी डिटेल भी दिखा देता हूँ ग्राफिक कार्ड की। ये देखें जी Quadro P1000 है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी भी मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ कि इसकी कितनी जो है इसकी टाइप क्या है और इसके अलावा इसके अंदर बैंडविड्थ वगैरह क्या है। ये भी DDR5 है, ठीक है, 4096। और इसके अलावा इसकी 128 बिट है और 1303 इसका जो है वो ग्राफिक्स क्लॉक है। कूडा कोर्स 512 है इसके। ये पूरी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी बात आ जाती है रेजोल्यूशन के ऊपर, तो रेजोल्यूशन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1920x1080 इसकी रेजोल्यूशन है। बेजल्स बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है, फिंगरप्रिंट पावर बटन में होता है। बड़ी खूबसूरत मशीन है। पोर्ट्स की बात करते हैं तो पोर्ट सारी अवेलेबल है इसके अंदर। ये इसकी बैटरी के साइन की पोर्ट होती है, यहाँ पर मतलब बैटरी का बटन होता है, साइंस लाइट्स आती हैं। यहाँ पे USB पोर्ट है, यहाँ पे SD कार्ड की ऑप्शन है। इस साइड पे आ जाते हैं तो टाइप C है, हेडफोन की पोर्ट है, HDMI है और ये USB और चार्जिंग पोर्ट है। तो आप इंशाल्लाह हमारी शॉप विजिट करें, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होलसेल प्राइसेस के अंदर मशीन्स पड़ी होती हैं और आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी प्रॉपर। हमारी शॉप का एड्रेस है 24 सेकंड फ्लोर हफीज़ सेंटर। कॉन्टैक्ट नंबर है 0321884949 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए फॉलोअर्स हैं फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि मज़ीद आपको जो है ना वीडियोस जो हमारी हैं वो पहुंच सके।